नए साल के साथ ही कड़ाके की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। राजस्थान को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। धुंध इतनी छाई हुई है कि नजदीक का भी दिखाई नहीं दे रहा। नए साल की शुरुआत से ही एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने समूचे भारत को ठिठुरा कर रख दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही उत्तरी हवाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अचानक तापमान में आई गिरावट से राजस्थान में भी लोग परेशान हो रहे हैं। शीतलहर के चलते राजस्थान के माउंट आबू में सोमवार को तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये इस सीजन में सबसे कम तापमान रहा। राजधानी जयपुर में भी तापमान में गिरावट के साथ ही गलन बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अल सुबह और शाम सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में अगले एक सप्ताह करीब 1 दर्जन शहरों में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा। और आपको माउंट आबू लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। उनसे जानेंगे वहां के मौसम का हाल। इस वक्त सरदार शहर और गंगानगर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले माउंट आबू चलते हैं जहां सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, माउंट आबू में क्या कुछ हालात है, क्योंकि प्रदेश भर में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, कोहरे की जद में आ गया है प्रदेश। ऐसे में माउंट आबू पर्यटन स्थली है, क्या कुछ कहना है यहाँ के पर्यटनों का? बिल्कुल बताना चाहूंगा भानु, आज माउंट आबू का न्यूनतम तापमान पुनः -1 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 22 डिग्री था। कोहरे की बात करें तो माउंट आबू में कोहरा नहीं होता है। यहाँ का जो वातावरण है एकदम क्लियर होता है। सूर्य भगवान हमारे पास प्रसन्न है। आप देख सकते हो तो मेरे पीछे माउंट आबू का आकाश एकदम नीला हुआ है और रात का जो तापमान था वो -1 डिग्री पे दर्ज किया गया। और जब सुबह हम उठे तो हमने देखा कि हमारे जो बगीचे हैं, हमारी गाड़ियां, जो टूरिस्ट की गाड़ियां आती है और नक्की झील के ऊपर जो सिकारे हैं उसके ऊपर हमने बर्फ देखी गई। उस बर्फ को देख के जो पर्यटक यहाँ आए हुए थे उनको काफी मजा आया। मेरे साथ कुछ पर्यटक है, चलिए बात उनसे करते हैं, उनको माउंट आबू का मौसम कैसा लगा, माउंट आबू की सर्दी का कैसे एंजॉय कर रहे हैं और जब उन्होंने माउंट आबू की बर्फ देखी तो उनको कैसा लगा। ये कुछ पर्यटक है जो गुजरात अहमदाबाद से आए हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा आप कहाँ से हैं? माउंट आबू में कैसी सर्दी है? तब में इस समय तो बहुत है। हम कल नक्की लेक पे गए थे, तभी भी पानी में भी बहुत ठंडा था। इधर सुबह उठ के आए तो भी गाड़ी में भी पूरी बर्फ लगी हुई थी और ठंडी भी बहुत है। रूम में हीटर भी जलाना पड़ रहा था, ठंडी बहुत है। मैडम आपको माउंट आबू का मौसम कैसा लग रहा है? यहाँ पर पहले तो एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा पॉल्यूशन भी होता है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग सीजन भी नहीं है, फेस्टिवल भी नहीं था, तो वो सीजन में आए तो थोड़ा वो भी भीड़ भी कम थी, तो बहुत अच्छा लगा। ठंडी भी बहुत थी। आज सुबह सुबह उठे, आपने अपनी गाड़ी के ऊपर बर्फ देखी, आपको विश्वास था कि माउंट आबू में बर्फ जमती है? नहीं, मुझे लगा था कि ठंडी होगी, पर इतनी ज्यादा होगी वो नहीं पता था मुझे। आप इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, वो बहुत। रात को आप परिवार के साथ आए हैं, रात को आपने सर्दी से बचने के लिए आपने कुछ डिमांड किया होगा, डबल रजाइयां ली है, कैसा लगा था? नहीं, जरूर होटल वाले को बोला कि हमको डबल ब्लैंकेट चाहिए, हीटर भी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी तो आज तक हमने कभी इधर हमारे अहमदाबाद में तो होती ही नहीं है। इसलिए यहाँ देखी थी और तो वो बहुत अच्छा भी लगा और एंजॉय भी किया हमने। और सुबह में सब कारों के ग्लास पे, छत पे आइस जमा हुआ था, तो इसकी वजह से हमको भी आश्चर्य लगता है कि ऐसा माहौल देखने का बहुत ही मजा आता है और ऐसे ही सीजन में आना ही चाहिए। भानु, ये पर्यटक थे जो कह रहे थे कि माउंट आबू आए हैं, इनको विश्वास नहीं था कि माउंट आबू के अंदर भी सर्दी के अंदर बर्फ जमती है। जब इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर बर्फ देखी और रात को जब सोए तो इनको 2-2 रजाइयां और हीटर की जरूरत
पड़ी कि सर्दी से कैसे बचाव किया जाए, परंतु सुबह जैसे उठते हैं तो माउंट आबू के तापमान में एकाएक बढ़ोतरी हो जाती है और इस खूबसूरत मौसम को ये अपने आप में जब ये संवारते हैं और अपने कैमरे में जब सुबह बर्फ को कैद करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। जी भानु। जी बिल्कुल। चलिए श्री गंगानगर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीपी शर्मा, उनसे जानेंगे। डीपी शर्मा, श्री गंगानगर के हालात क्या है, कैसा है आज का मौसम? जी भानु, मैं बता दूं, गंगानगर के अंदर इस समय जो कोहरे की चादर है वो पूरी तरह कोहरे से ढका हुआ है। मैं अभी मुख्य मार्ग पे खड़ा हूँ, जो जिस सड़क पे खड़ा हूँ यहाँ मुश्किल से 3 से 4 मीटर की विजिबिलिटी होगी। जो साधन है वो रेंग के चल रहे हैं, लाइटें जला करके चल सकते हैं, इससे चलना भी दुभर है। इस जो कोहरे की जो चादर छाई है, इससे दुर्घटनाएं जो है इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो कोहरा है ये किसानों के लिए एक रामबाण दवा की तरह है कि ये किसानों के काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कोहरे से जो बरसने वाली बूंदे हैं ये जो फसलों के ऊपर पड़ेगी, फसलों पे गिरने से फसलों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इस समय गेहूं और चने की जो फसलें हैं उनके लिए ये जो एक पानी की तरह जो बूंदे गिर रही है ये उस हिसाब से काम करी है। साथ ही मैं भानु मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी सर्दी को लेकर के बैठक हुई थी। बैठक के अंदर ये आमजन को जो सचेतित किया था कि अपना जो सावधानी रखें, क्योंकि इन दिनों मौसमी बीमारियां जो है सर्दी के कारण काफी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे के अंदर जो जिला प्रशासन है वो भी अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से है, लेकिन मौसम है वो दिन प्रतिदिन कभी गर्मी भी हो जाती है तो कभी सर्द हो जाती है। ऐसे के अंदर जो है यह गंगानगर का दिन का जो न्यूनतम तापमान है वो 5.5 डिग्री पे, तो वही अधिकतम 21.2 डिग्री पर दर्ज किया गया है। तो ऐसे के अंदर जो आने वाले दिनों के अंदर मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो शीत लहर चलेगी, तो ऐसे के अंदर हर आदमी को सावधान रहना जरूरी है। जी बनो जी। चलिए सरदार शहर का भी हाल जान लेते हैं। सरदार शहर से भी गजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, कितना पारा है सरदार शहर में आज, क्या कुछ हालात बने हुए? क्योंकि गंगानगर का हम देख रहे हैं विजिबिलिटी भी नहीं है वहां पर, और आपके यहाँ क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल भानु, मैं आपको बता दूं समूचे उत्तर भारत इस समय सर्दी की जकड़ में है। इससे राजस्थान में चेतावनी है, चूरू जिला में चेतावनी है। चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिला वैसे भी अपनी सर्दी के लिए जाना जाता है। कड़ाके की सर्दी चूरू जिले में पड़ रही है। हालांकि आज अच्छी खबर ये है कि आज मौसम है वो खुला है, सूर्य देव उन्होंने दर्शन दिए, तो ऐसे में आज धुंध नहीं है, जिसके चलते हादसों की आशंकाएं कम है। वहीं सर्दी की बात करें तो सर्दी इस समय चूरू जिले के अंदर कड़ाके की पड़ रही है। अभी 1 डिग्री के आसपास तापमान है, जो की शीतलहर के चलते सर्दी से हाल बेहाल लोगों का हो रहा है। कपाती सर्दी और सर्दी चूरू जिले के अंदर पड़ रही है। इसके अलावा किसान है वो चिंतित है, क्योंकि पाला पड़ने की संभावना है, इसमें किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं सर्दी के चलते आमजन है वो आपको चाय की थड़ी पर चाय की चुस्की लेते हुए नजर आएंगे, अलाव का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। सुबह शाम लोग है वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और आमजन है वो कपड़ों से लिपटे हुए आपको चूरू जिले की सड़कों पर नजर आ जाएंगे। जी भानु। बिल्कुल गजेंद्र, जिस तरह से पारा बढ़ गया है, कोहरे ने आगोश में ले लिया है पूरे प्रदेश को, तो इस तरह से कितना लोगों के जनजीवन को ये प्रभावित कर रहा है, लोगों की दिनचर्या कैसी हो रही है? बिल्कुल 11 बजे के बाद ही बाजार खुल रहे हैं और देर शाम जल्दी ही बाजार बंद हो जाते हैं। वही कोहरा चूरू जिले में घना पड़ता है, जिसके चलते हमें हादसे देखने को मिलते हैं। पिछले कई वर्षों में मैंने देखने को मिला कि किस प्रकार से हादसों के चलते सैकड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी। ऐसे में इस बार प्रशासन भी सतर्क है। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से वाहनों के अभियान चलाकर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। तो प्रशासन भी अपनी ओर से मुस्तैद है। वही 1 दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष ने दौरा भी किया था जो रेन बसेरे वहां पर, ताकि वहां पर भी तमाम सुविधाएं आमजन को मिल सके। ऐसे में प्रशासन वो अलर्ट है, लेकिन सर्दी का सिस्टम कुछ इस प्रकार से कि लोग हैं वो घरों से कम ही निकल रहे हैं। 11 बजे बाद ही बाजार खुलते हैं। हालांकि आज राहत की बात यह है कि मौसम सरदार शहर या चूरू जिले के अंदर खुला है, धुंध नहीं है, जिसके चलते वाहन चालक है वो मतलब अच्छे मान रहे इस चीज को। लेकिन सर्दी हाड़ कपा देने वाली है, और अलाव का सहारा लेते हुए आपको लोग है वो दुकानों पर चाय की थड़ियों पर नजर आ जाएंगे। सर्दी और कड़ाके की पड़ रही है। जी बानू। बिल्कुल। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं माउंट आबू से। सुनील, भले ही माउंट आबू में कोहरा नहीं है, लेकिन पारा माइनस में जा चुका है। पर्यटक भी दूर दूर से यहां आ रहे हैं, इस सर्दी का मजा ले रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं पर्यटकों को लेकर, आम स्थानीय नागरिकों को लेकर, उनके अलाव को लेकर, रैन बसेरों को लेकर? बिल्कुल भानु, बताना चाहूंगा माउंट आबू के तापमान में कमी है। जो गरीब तबके के लोग हैं उसको
नगर पालिका प्रशासन द्वारा रैन बसेरा लगाया गया है और जो पर्यटक आते हैं उनको उनकी सुविधा के लिए हर होटल वाला कैंप फायर के रूप के अंदर